बुराड़ी मुख्य मार्ग पर गहरे गहरे गड्ढे हों या सीवर लाइन डालने की वजह से कॉलोनी की अधिकांश गलियां टूटी हुई हो। टेंडर होने के बावजूद बुराड़ी क्रिक नाले की सफाई नहीं होना या बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में 11 वर्षों में एक भी नए स्कूल का निर्माण नहीं होना, 50,000 से अधिक बिजली के नए कनेक्शन नहीं मिलना जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में बना हुआ है, लेकिन शासन और प्रशासन इन समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं है। इसलिए दिल्ली नगर निगम पार्षद संजय त्यागी ने बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को लेकर दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता से मुलाकात की और उन्हें बुराड़ी की समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। निगम पार्षद संजय त्यागी ने विजेंद्र गुप्ता से उनके कार्यालय संपूर्णा में मुलाकात की और ज्ञापन सौंपते हुए निगम पार्षद संजय त्यागी ने विजेंद्र गुप्ता से बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं के समाधान करने की गुहार लगाई और उन्होंने बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र का दौरा करने के लिए आग्रह भी किया। निगम पार्षद संजय त्यागी ने विजेंद्र गुप्ता को बताया कि बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की 40 से अधिक अनाधिकृत कॉलोनियों में गलियों का निर्माण नहीं हुआ है। लोक निर्माण विभाग और फ्लड कंट्रोल विभाग के अधिकारियों में तालमेल नहीं होने की वजह से जल भराव एक गंभीर समस्या बनी हुई है। उन्होंने विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता को बताया कि अंगूरी देवी सोसाइटी और स्वरूप विहार डी ब्लॉक के निकट दिल्ली विकास प्राधिकरण की 4 एकड़ भूमि पर काफ़ी पानी भरा हुआ है, जिससे चिकनगुनिया, मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों के फैलने की संभावना बनी हुई है। संजय त्यागी ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में दिल्ली के मुख्यमंत्री से लेकर मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों को कई बार पत्र लिखे, उनसे मुलाकात की, लेकिन इसके बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। स्थानीय विधायक संजीव झा भी पूरी तरह से लापरवाह हो चुके हैं। निगम पार्षद संजय त्यागी ने भव्य भारत टाइम यूट्यूब चैनल को बताया कि विजेंद्र गुप्ता बुराड़ी की समस्याओं को लेकर दिल्ली के मुख्य सचिव सहित दिल्ली के उपराज्यपाल को पत्र लिखेंगे ताकि बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं का समाधान किया जा सके। पार्षद संजय त्यागी ने आरोप लगाया कि स्थानीय विधायक संजीव झा अपनी जिम्मेवारियों में पूरी तरह से नाकाम हो रहे हैं और राजनीति में व्यस्त। संजय त्यागी जी, आपने दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता से मुलाकात की, क्या वजह रही जो आपने उनसे मुलाकात की? वजह यह है, जिनको यहाँ से जो विधायक है संजीव झा जी, वो जिनको जिम्मेदारी दी गई है कि यहाँ के काम करने के लिए पब्लिक ने उन्हें विधायक चुना है, वो यहाँ पर तो टिकते नहीं है, जगह जगह देश के दूसरे कोनों में भ्रमण करते रहते हैं और यहाँ की कोई समस्या नहीं सुनते हैं, ना किसी का फोन उठाते हैं, ना किसी से मिलते हैं। पब्लिक में बहुत आक्रोश है, इसीलिए जो उनका निर्वाह करने का दायित्व है, जो काम विधायक जी को करने हैं, वो काम करते नहीं है। तो इसीलिए मुझे विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता जी को लेटर लिखा और उनसे मिलना पड़ा, वो समस्याएं उनके सामने रखी। संजय त्यागी जी, आपने विजेंद्र गुप्ता जी को ज्ञापन सौंपा, ज्ञापन में आपने कौन कौन सी समस्याएं उनके सामने रखी है? ज्ञापन में मैंने विजेंद्र गुप्ता जी के सामने एक तो मेन जो सड़क 100 फुटा रोड बुराड़ी का, बुराड़ी से लेके और आपका ये बख्तारपुर जाता है, ये इस रोड की हालत झज्जर हो चुकी है। इस रोड में इतने गड्ढे हैं, कहीं रिक्शा पलट जाती है, कभी वो थ्रिलर पलट जाता है और इसमें इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियों के किसी का एक्सल टूट जाता है, किसी का टायर मुड़ जाता है। और इस सुनने में आया है इस रोड का टेंडर भी हो चुका है रिपेयरिंग के लिए, पर रिपेयरिंग का भी अभी कोई काम नहीं हुआ है और ना कोई इसमें अभी कार्रवाई हो रही है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत जबरदस्त जाम रहता है। ऐसे ही बुराड़ी विधानसभा में आप देखेंगे ये कादीपुर की 2 सड़कें हैं, दोनों सड़कें बिल्कुल टूटी हैं, पूरे उन पे भी गड्ढे हैं। और आप बाबा कॉलोनी की जो 60 फुटा रोड है उसको देखें, कमालपुर देखें, आप मतलब कितनी सड़कें गिनाऊं। क्षेत्र की अधिकांश जो मेन अप्रोच रोड है वही सब टूटी हुई है, उन पर ही इतने गड्ढे हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारे यहाँ
इसी कारण देखेंगे एक समस्या बहुत बड़ी है कि 1 लाख बिजली के मीटर से ज़्यादा कनेक्शन पेंडिंग है जो कि लोगों को नहीं दिए जा रहे हैं। पीछे गर्मी इतनी रही, लोगों को उसका भी सामना करना पड़ा। अब बरसात चल रही है, पानी भर रहा है, कहीं सांप निकल जाता है, कहीं कुछ निकलता है, ना किसी को लाइट की व्यवस्था है। इसी प्रकार एजुकेशन हब है जो एजुकेशन में पिछले 10 साल से एक भी स्कूल नहीं बना है। एक एजुकेशन हब की शुरुआत करीब 8-9 साल पहले कादीपुर में हुई थी, जहां पर अभी तक एक ईंट भी नहीं लगी है, केवल प्लानिंग करके रखी है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे ही बंगाली कॉलोनी का जो नाला है जिसमें बरसात का पानी जाता है, ना उसकी कोई सफाई है, उसमें पूरी गाद भरी हुई है। उससे भी मेन रोड के ऊपर जो 100 फुटा रोड है, पानी बैक मारता है, बहुत बड़ी समस्या है। और विधायक जी हमारे गूंगे बैरों की तरह है, या तो बाहर घूमते रहेंगे। और जो हमारे यहाँ दिल्ली जल बोर्ड है, उस दिल्ली जल बोर्ड के कारण ये हमारे जो पानी की हमारी जरूरत है 45 MG की जरूरत है, जिसमें कि हमारे यहाँ मैंने RTI लगाई थी, उससे मालूम हुआ कि हमारे यहाँ केवल 17 क्यूबिक MG पानी ही आता है। तो बताइए कहाँ 45 की आवश्यकता है और 17 आ रहा है, तो कैसे क्षेत्र का काम चलेगा। ऐसे ही अब जो प्रशासन है उसके विरुद्ध भी लोग अब धरने प्रदर्शन करने लगे, विधायक के खिलाफ भी। यहाँ पर इतनी बड़ी समस्या है कि यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। ये निकम्मी सरकार जो है, विधायक हमारे यहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं। पब्लिक में बहुत बड़ा रोष है। धन्यवाद। बुराड़ी विधानसभा की इन नागरिक समस्याओं को मीडिया ने भी प्रमुखता से उठाया है और राजधानी दिल्ली के विभिन्न समाचार पत्रों में बुराड़ी की समस्याओं को लेकर प्रमुखता से खबरें छापी गई है, ताकि दिल्ली का प्रशासन इन समस्याओं के समाधान पर ध्यान दे सके।